हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। बाल विकास की इस लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास। तो आज हम शैशवावस्था, बाल्यावस्था व किशोरावस्था के शारीरिक और मानसिक विकास के विषय में पढ़ेंगे। मानव का विकास निश्चित अवस्थाओं में होता है। विकास की एक प्रक्रिया होती है, क्रम होता है, उसी हिसाब से विकास होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा पहले चलना सीखे उसके बाद बैठना सीखे, ऐसा नहीं होता। बल्कि पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलता है। इसी प्रकार ऐसा नहीं है कि पहले बच्चे की दाढ़ आ जाएंगी फिर आगे के दांत आएंगे, बल्कि पहले उसके आगे के 2 दांत आएंगे और उसके बाद बाकी के पीछे पीछे के दांत आने स्टार्ट होंगे। तो ये जो विकास होता है ये धीरे धीरे होता है, क्रमिक होता है। जो विकास के आधार पर मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में बालक की विकास को बांटा गया है। नंबर 1 शैशवावस्था, जो होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का काल। बाल्यावस्था 5 से 12 वर्ष का काल तथा किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष का काल। आइए देखते हैं इन विभिन्न अवस्थाओं में बच्चे का शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास। शैशवावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था होती है बच्चे की, क्योंकि बच्चे का जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है वो इसी अवस्था में होता है। वैसे तो बालक का जो विकास होता है वो जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जन्म के बाद से लेके हम इसे काउंट करते हैं शैशवावस्था में, और इसे शैशवावस्था को भी 2 भागों में विभाजित कर दिया है हमने। पहले ही होता है जन्म से 3 वर्ष तक का काल और दूसरा 3 वर्ष से 5 वर्ष तक का काल। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, आइए देखते हैं किस प्रकार का होता है। भार। जन्म के समय और पूरी शैशवावस्था में जो बालिका होती है उसका जो वेट होता है वो बालक के वेट से ज़्यादा होता है। जन्म के समय बालक का भार जो होता है लगभग 7.15 पॉइंट और बालिका का भार लगभग 7.13 पॉइंट होता है। पहले 6 महीने में शिशु का भार दुगना और 1 वर्ष के अंत में तिगुना हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जब बच्चा जन्म के समय जो बच्चे का वेट था, जन्म के 6 माह के बाद जन्म के समय वाले वेट का दुगना हो जाता है, और जब बच्चा 1 वर्ष का होता है तो जो जन्म का वेट होता है उसका 3 गुना वेट उस समय तक हो जाता है। लंबाई। शैशवावस्था में 3 वर्ष तक के बच्चों के विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है। बच्चे में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बच्चा बहुत सारी चीज़ें करना सीखता है। उसे अपने बॉडी पार्ट्स पे कंट्रोल करना आता है, अपने बॉडी पार्ट्स को अपने अकॉर्डिंगली मूव कर पाता है, बोल पाता है, चल पाता है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इसी तरह जो शिशु की लंबाई होती है वो भी बहुत तीव्र गति से बढ़ती है। शिशु की औसत लंबाई जन्म के समय 50 सेंटीमीटर होती है, जबकि जब तक बच्चा 1 साल का पूर्ण होता है, 1 साल की अवधि पूर्ण करता है, जब तक उसकी लंबाई 67 से 70 सेंटीमीटर तथा दूसरे वर्ष के अंत तक 77 से 82 सेंटीमीटर हो जाती है, तथा जब तक बच्चा 6 वर्ष की आयु पूर्ण करता है वह 100 से 110 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है। सिर व मस्तिष्क। नवजात शिशु का जो सिर की लंबाई होती है वो उसके पूरे शरीर की तुलना में अधिक होती है। यानी कि जो उसका पूरा शरीर होता है, पूरे शरीर का 1/4 हिस्सा जो होती है लंबाई का वो उसके सिर का होता है। पहले 2 वर्षों में जो सिर होता है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ता है, लेकिन उसके बाद जो उसका वेट होता है अ, जो उसका वेट होता है बच्चे का जो सिर होता है वो पहले 2 वर्षों में बहुत ही तेज़ गति से बढ़ता है, और उसके जो वेट होता है वो उसके शरीर के वेट के जो रेशियो है उससे बहुत ही ज़्यादा होता है। छोटे बच्चे का जो सर होता है वो बड़ा होता है उसकी बॉडी के हिसाब से। हड्डियाँ। नवजात शिशु की जो हड्डियाँ होती हैं वो बहुत ही छोटी-छोटी होती हैं, कोमल होती हैं, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल भी होती हैं। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा भोजन लेने लगता है, भोजन में वो कैल्शियम, फास्फोरस या अन्य खनिज लवण लेता है, उसकी जो हड्डियाँ हैं उनमें मजबूती आ जाती है। मांसपेशियाँ। शिशु की मांसपेशी का भार उसके शरीर के भाग का कुल 23% होता है। धीरे-धीरे वेट बढ़ता जाता है। बच्चे की जो भुजाएँ होती हैं, बाजू, उनका विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। जब बच्चा 2 वर्ष का होता है तो उसकी भुजाएँ जन्म की जो भुजा की लंबाई होती है उससे दुगनी हो जाती है, और जो उसकी टाँगें होती हैं वो 1.5 गुनी हो जाती हैं। 6 वर्ष की आयु प्राप्त होते तक बच्चे की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनमें लचीलापन आ जाता है और हड्डियाँ जो होती हैं वो मजबूत हो जाती हैं। अन्य अंग। छठे माह में बच्चे के दूध के दांत निकलने प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहले नीचे के अगले दांत निकलते हैं, और 1 वर्ष की आयु तक के जो दांत हैं बच्चे के वो 8 करीब 8 उनकी संख्या हो जाती है।
और लगभग जब तक बच्चा 4 वर्ष का होता है उसके सारे दूध के दाँत निकल आते हैं। नवजात शिशु का असर शरीर की अपेक्षा में बड़ा होता है और जन्म के समय जो उसकी धड़कन होती है हृदय की, उसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है, यानी कि कभी एकदम तेज़ उसका दिल धड़कता है बच्चे का और कभी धीरे। लेकिन जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका हार्ट यानी हृदय भी बढ़ता है, हृदय का साइज़ भी, और उसकी जो धड़कन होती है उसमें स्थिरता आ जाती है। शिशु के आंतरिक अंगों पाचन अंग, फेफड़ा, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और ग्रंथियों का विकास तीव्र गति से होता है। जो बच्चे के शरीर के अंदरूनी अंग हैं, जैसे कि पाचन अंग जिससे खाना पचता है, फेफड़े जिससे हम सांस लेते हैं, स्नायुमंडल, रक्त संचार अंग, जनन अंग और जितनी भी ग्रंथियाँ होती हैं उन सब का विकास बहुत ही तीव्र गति से होता है। शैशवावस्था के जो प्रथम 3 वर्ष होते हैं वो बच्चे के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो उसका विकास काल का समय होता है और बाद के जो 3 वर्ष होते हैं उसमें बच्चे के शरीर में मजबूती आती है, चाहे वो हड्डियाँ हों, मांसपेशियाँ हों या शरीर का कोई भी अंग क्यों ना हो। बाल्यावस्था में देखते हैं शारीरिक विकास किस प्रकार होता है बालक का। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है, 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसे भी हमने 2 भागों में विभाजित कर दिया है। पहले हिस्से में हमने रखे हैं शुरू के 3 वर्ष यानी कि 6 से 9 वर्ष तक का बालक, और उसके दूसरे हिस्से में हमने रखा है 9 से 12 वर्ष तक का बालक। तो जो पहले 3 वर्ष होते हैं 6 से 9 तक के, उसमें जो बालक का शारीरिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है और उसके बाद अगले 3 वर्षों में धीरे-धीरे उसके विकास में स्थिरता आने लगती है। भार, इस अवस्था में बालक के भार में पर्याप्त वृद्धि होती है, अच्छी खासी वृद्धि हो जाती है बालक के जो वेट होता है उसमें, और 9 से 10 वर्ष तक की आयु तक के जो बालक होते हैं उनका वेट बालिकाओं की अपेक्षा अधिक होता है तथा इसके बाद का जो समय होता है 9 से 10 वर्ष के बाद का, इसके बाद बालिकाओं का वेट बढ़ने लग जाता है। लंबाई, बाल्यावस्था में शरीर की लंबाई कम बढ़ती है, शरीर की लंबाई शैशवावस्था में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और बाल्यावस्था में कम बढ़ती है। कुल मिला के इन 6 वर्षों में लंबाई 2 या 3 इंच ही बढ़ पाती है। हड्डियाँ, इस अवस्था में प्रथम 4 से 5 वर्षों में हड्डियों की संख्या में वृद्धि होती है। हड्डियों के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण काल है, क्योंकि इसमें बच्चे की जो हड्डियाँ होती हैं उनकी संख्या बढ़ती है तथा जब तक बच्चा 10 से 12 वर्ष की आयु पूर्ण करता है उसकी हड्डियों में दृढ़ीकरण आ जाता है और उसकी हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं। दांत, बाल्यावस्था के आरंभ से ही बच्चे के सारे दूध के दांत गिरने लगते हैं और उसके स्थान पर उसके स्थायी दांत निकलने लगते हैं, और 12 से 13 वर्ष तक के बालक के सारे स्थायी दांत निकल जाते हैं, मतलब टूट के वापस निकल आते हैं। मांसपेशियाँ, मांसपेशियों का भार 8 वर्ष तक कुल भार का 27% हो जाता है। बालिकाओं की मांसपेशियाँ बालकों की अपेक्षा अधिक विकसित होती है, तो जो बालिका की मांसपेशियाँ होती हैं वो ज़्यादा जल्दी विकसित हो जाती हैं लड़कों के कंपैरिजन में, और जो उसकी मांसपेशियों का वेट होता है वो 8 वर्ष तक के बालक की जो मांसपेशी का वेट होता है वो उसके कुल वजन का 27% तक हो जाता है। अन्य अंगों का विकास, बाल्यावस्था में मस्तिष्क आकार और तौल की दृष्टि से पूर्ण विकसित हो जाता है। जो मस्तिष्क होता है वो विकसित हो जाता है बच्चे का, अच्छे से उसका आकार सही बन जाता है, और जो बाल्यावस्था होती है उसमें वैसे आकार में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए इस अवस्था में बच्चों के लगभग सभी अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है तथा वे अपनी शारीरिक गति पर भी नियंत्रण रखना सीख जाता है। आइए देखते हैं किशोरावस्था में शारीरिक विकास। किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल होता है, क्योंकि यही वो समय होता है इसमें बच्चों के बिगड़ने के, गलत कंपनी में जाने के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहते हैं, और किशोरावस्था में जो विकास होता है बालक बालिकाओं का वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। बालकों में तीव्रतम वृद्धि का समय होता है 14 वर्ष की आयु तक, और बालिकाओं में ये समय होता है 11 से 18 वर्ष की आयु तक। आइए देखते हैं आकार एवं भार में किस प्रकार वृद्धि होती है। इस अवस्था में लंबाई तेजी से बढ़ती है, क्योंकि बाल्यावस्था में बहुत ही स्लोली बढ़ती है। बालक की लंबाई 18 वर्ष की आयु तक तथा बालिका की लंबाई 16 वर्ष की आयु तक बढ़ती जाती है, और इस अवस्था में जो बालकों का भार होता है, बालकों का जो वेट होता है वो बालिकाओं की वेट से ज़्यादा होता है। सिर व मस्तिष्क, इस अवस्था में सिर व मस्तिष्क का विकास जारी रहता है। 15 या 16 वर्ष की आयु में सिर का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है, जो कि बचपन से होना शुरू होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर स्लो हो जाती है प्रोसेस। और अब यहाँ पे जब बच्चा 15 से 16 वर्ष तक की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसके सिर का विकास भी लगभग पूर्ण हो जाता है।
और उसके मस्तिष्क का जो वेट होता है, बालक के मस्तिष्क का जो वेट होता है वो 1200 से 1400 ग्राम तक होता है। हड्डियों में मजबूती आ जाती है, हड्डियाँ पूरी तरह से मजबूत हो जाती हैं और कुछ छोटी हड्डियाँ एक दूसरे से जुड़ भी जाती हैं, तो हड्डियों की संख्या भी जो शैशवावस्था होती है उससे के कंपैरिजन में कम हो जाती है। अन्य अंगों का विकास और भी अन्य अंग हैं, उनका विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। किस अंग का होता है देख लेते हैं। इस अवस्था में आँख, कान, नाक, त्वचा, कर्मेंद्रियों व स्वादेंद्रियों का पूर्णतः विकास हो जाता है। मांसपेशियों का विकास तीव्र गति से होता है तथा मस्तिष्क का विकास भी इस आयु तक लगभग पूर्ण हो जाता है। विभिन्न ग्रंथियों का विकास किशोरावस्था में बच्चों में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन आते हैं। उन्हीं परिवर्तनों के आधार पर अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं ये भी इसी के हिसाब से, उम्र के हिसाब से इन ग्रंथियों का विकास होता है, जिसमें मेन है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। इन ग्रंथियों के स्राव शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इस अवस्था में बच्चे खेलकूद में अधिक सक्रिय हो जाते हैं, अपने काम स्वयं करने लगते हैं, दूसरों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहते तथा इस उम्र में बच्चों को अपने साथी बच्चे यानी कि अपने दोस्तों की कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। किशोर किशोरियों को शिक्षा देते समय भी उनकी शारीरिक अभिवृद्धि और परिवर्तनों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दोनों बालक और बालिका दोनों का जो शारीरिक वृद्धि होती है या अभिवृद्धि होती है तथा मानसिक विकास जो होता है वो अलग होता है, तो हमें ये बात समझनी चाहिए। किशोरावस्था के समय हड्डियाँ बहुत शीघ्रता से बढ़ती हैं और विकसित होती हैं, बहुत तेज़ी से हड्डियाँ बढ़ती हैं और विकसित होती हैं। इस समय हमें बालक के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए तथा उसकी आयु अनुकूल शिक्षा ही शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। आइए देखते हैं विभिन्न अवस्थाओं में बालक का मानसिक विकास किस प्रकार होता है। सबसे पहले देखते हैं शैशवावस्था में मानसिक प्रकाश। जन्म के समय शिशु का मस्तिष्क पूर्णतः अविकसित होता है। मस्तिष्क बिल्कुल विकसित नहीं होता, बच्चा कुछ भी नहीं समझता और कुछ भी नहीं जानता, ना ही वो अपने वातावरण को जानता, ना ही वो अपने आसपास के लोगों को जानता। लेकिन जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है उसके मस्तिष्क का विकास होता है, वह अपने वातावरण के बारे में जानने में बहुत ही इंटरेस्टेड होता है और अपने पूरे वातावरण को जान लेता है। जन्म से 3 महीने तक शिशु केवल अपने हाथ पैर हिलाता है, भूख लगने पर रोता है, हिचकी लेता है, दूध पीना, कष्ट का अनुभव करना, चौंकना, ये सारी गतिविधियां बच्चा जन्म से लेकर 3 माह तक करता है तथा किसी भी चमकदार चीज़ को देखकर आकर्षित हो जाता है। कभी कभी अपने आप हंसने लगता है, कभी रोने लगता है। इस प्रकार की क्रियाएं बालक करता है। चौथे से 6 माह तक शिशु सब व्यंजनों की ध्वनियाँ करता है, सारे व्यंजनों की ध्वनियाँ निकाल लेता है। बच्चा वस्तुओं को पकड़ने की कोशिश करता है तथा जो आवाज़ उसने सुनी हुई होती है उसका अनुकरण करके उस आवाज़ को रिपीट करने की कोशिश करता है तथा उसे वह धीरे धीरे अपना नाम भी इसी तरह से समझने लग जाता है। 7वें माह से 9वें माह तक बच्चा घुटने के बल चलने लगता है और सहारा लेके खड़ा होने लगता है। 10वें माह से 1 माह तक का जो बच्चा होता है वह बोलने का अनुकरण करता है, यानी कि बोलना सीखता है, हमारे पीछे पीछे बोलता है। 10वें से 7वें सॉरी गाइस 7वें महीने से 9वें महीने तक का जो बच्चा होता है वो घुटने के बल चलने लगता है और सीधे सहारा लेके खड़ा होने लगता है तथा 10वें माह से 1 वर्ष तक का बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे बोलने का अनुकरण करता है, यानी कि जो वो सुनता है उसे धीरे धीरे रिपीट करने की कोशिश करता है। जब बच्चा दूसरे साल में पड़ जाता है, 1 से 2 साल के बीच का होता है, तो वो नए नए शब्द बोलना सीखता है तथा वाक्य भी छोटे छोटे बनाना सीख जाता है। और तीसरे साल तक में बच्चा अपना नाम बताने लगता है, कहानी कविता भी छोटी छोटी सुना देता है, वो अपने शरीर के अंगों को भी पहचानता है। चौथे वर्ष तक बच्चा 4 से 5 तक गिनती लिखना सीख जाता है और वो अक्षर भी लिखना धीरे धीरे सीखने लगता है। 5वें वर्ष में शिशु हल्की और भारी वस्तु में अंतर करने लगता है, वह विभिन्न रंग पहचानने लगता है और अपना नाम भी लिखने लगता है। इस प्रकार शैशवावस्था में जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। तर्क और निर्णय करने की क्षमता अभी तक बच्चे में विकसित नहीं हो पाती है। जन्म से शिशु की स्मरण शक्ति भी बहुत कम होती है, बच्चा बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाता है। इसलिए हमने देखा होगा अगर बच्चा किसी चीज़ की ज़िद कर रहा है और अगर हम उसे किसी और चीज़ के बारे में याद दिलाते हैं तो वो अपनी ज़िद को भूल जाता है। ऐसा इसलिए इस अवस्था में शिशु की जो स्मरण शक्ति होती है वो बहुत कम होती है।
कल्पना जगत में रहने लगते हैं बच्चे और अधिकतर वो अनुभव, निरीक्षण, अनुकरण द्वारा ही चीज़ें सीखते हैं। छोटी छोटी समस्याओं का समाधान करने भी लग जाता है। आइए देखते हैं बाल्यावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है। बालक की शारीरिक आयु के साथ साथ मानसिक आयु का भी मानसिक विकास भी होने लगता है। जैसे उसकी उम्र बढ़ती है उसके दिमाग का विकास भी होना शुरू हो जाता है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं इसलिए उन्हें मानसिक विकास के अधिक अवसर मिलते हैं। बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलता है, टीचर से वो पढ़ता है, चीज़ें सीखता है, तो उसका मानसिक विकास और तीव्र गति से होता है। इस अवस्था में बालक के समझने, स्मरण करने, विचार करने, समस्या समाधान करने, तर्क चिंतन व निर्णय लेने आदि की क्षमता का विकास समुचित मात्रा में हो जाता है। बच्चा बातें समझने लगता है, उसे हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको वो फॉलो करता है, चीज़ें याद रखने लगता है, सोचने लगता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम अपने हिसाब से सॉल्व करने लगता है, तर्क तर्क करता है, चिंतन करता है, सोचता है, निर्णय लेता है। इस प्रकार की क्षमताओं का विकास इस उम्र तक हो जाता है तथा वो छोटी छोटी घटनाओं का वर्णन भी करने लगता है। जैसे अगर आप बच्चे से पूछेंगे स्कूल में क्या हुआ तुम्हारे आज, तो वो छोटा छोटा कुछ कुछ शॉर्ट्स में आपको बताने लगेगा। बच्चों में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का संचय करने की क्षमता विकसित होती है। रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगता है। जैसे लकड़ी, कागज़ व मिट्टी की वस्तुओं बनाने में आनंद लेता है। बच्चों को बहुत मज़ा आता है कागज़ की बोट बनाने में। अगर बारिश आ जाए, इसी तरह मिट्टी की वस्तुएं बनाने लगते हैं, लकड़ी की चीज़ें बनाने लगते हैं। एक बच्चों में बहुत ही कॉमन आदत होती है पेंसिल छील के जो उसकी जो डस्ट होती है पेंसिल या रबड़ की, उससे भी वो बहुत क्राफ्ट बनाना चाहते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये बाल्यावस्था में ये विकास मानसिक विकास के अंतर्गत होती हैं। बच्चे समूह में रहना पसंद करते हैं, सब दोस्तों के साथ रहना उन्हें अच्छा लगने लगता है, काम करना पसंद करते हैं। साथ ही अनुकरण, सहानुभूति व सहयोग आदि की प्रवृत्तियों का विकास भी इस अवस्था में हो जाता है। यानी कि अगर आपने देखा होगा अगर छोटा बच्चा और उसके दोस्त के पास कोई पेन नहीं है तो उसे वो बहुत जल्दी पेन दे देता है। तो इस तरह की जो सहानुभूति या सहयोग की भावना है वो भी इस अवस्था में विकसित होती है। पढ़ने लिखने में बच्चे को रुचि आती है, वो चीज़ें सीखने लगता है, चीज़ें सीखना चाहता है। खेल उसकी दिनचर्या का प्रमुख अंग बन जाता है। यानी कि बच्चे के लिए खेलना बहुत ज़रूरी होता है। वो रेगुलरली खेलता है और उसे समस्यात्मक खेल जैसे कि बूझो तो जानो, पहेली, पज़ल्स वाले जो गेम होते हैं, इस तरह के गेमों में उसे टंग ट्विस्टर इन गेम्स में उसे काफ़ी मज़ा आने लगता है। पर्यावरण की वास्तविकताओं को समझने लगता है और उनमें आत्मविश्वास विकसित हो जाता है। बच्चे पर्यावरण को भी समझते हैं, अपने आसपास और पर्यावरण की देखभाल करना, पेड़-पौधे, इन सब चीज़ों के बारे में समझने लगते हैं। आइए देखते हैं किशोरावस्था में मानसिक विकास किस प्रकार होता है। किशोरावस्था में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमाओं को छू लेता है। यानी कि जितना भी मानसिक विकास होता है ओवरऑल जो मानसिक विकास होता है बालक का वो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। किशोर किशोरी की स्मरण शक्ति में स्थायित्व आने लगता है, उनकी मेमोरी अच्छी होने लगती है, बच्चे की इम्प्रूव होने लगती है। वो किशोर हो चुका है तो किशोरों की जो मेमोरी होती है वो अच्छी होने लगती है। कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन, समस्या समाधान जैसी उच्च मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास हो जाता है, लेकिन वह उसका उपयोग प्राणों की तरह करने में समर्थ नहीं होता। यानी कि उसके अंदर ये सारी एबिलिटीज़ डेवलप तो हो जाती हैं, कल्पना करना, चीज़ें इमेजिन करना, सोचना, आर्ग्यूमेंट करना, तर्क करना, अपनी बात सही सिद्ध करना, अमूर्त चिंतन यानी कि सोचते रहना उन चीज़ों के बारे में जो एग्जिस्ट नहीं करती, समस्या समाधान करना, इस तरह की जो मानसिक शक्तियाँ हैं उनका विकास हो जाता है। लेकिन जो किशोर होता है अभी भी वो उसको सही तरह से उसका उपयोग नहीं कर सकता जैसे कि प्रौढ़ व्यक्ति करते हैं। इस अवस्था में कल्पना की बहुलता बहुत होती है, वे कभी-कभी दिवा स्वप्न देखते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि बच्चे दिवा स्वप्न किस अवस्था में देखते हैं? तो इसका जवाब है किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे दिन में सपने देखने लगते हैं अपने दोस्तों के साथ और अपनी अलग दुनिया में रहना उन्हें अच्छा लगता है। शब्द भंडार बहुत बढ़ जाता है, बातें जब वो करते हैं, चीज़ें नई-नई बुक्स पढ़ते हैं तो उनके शब्द भंडार में, शब्दकोश में वृद्धि होती है तथा चिंतन, तर्क और कल्पना शक्ति के साथ-साथ किशोर-किशोरी में वाक् पटुता भी आ जाती है। इस अवस्था में किशोर-किशोरी की रुचियों में भी तीव्र विकास होता है, बहुत सारी रुचियाँ उनकी डेवलप होती हैं। आकर्षक व्यक्तित्व, वेशभूषा, पढ़ाई-लिखाई, पौष्टिक भोजन, भावी रोजगार, कंप्यूटर, इंटरनेट, साहित्यिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रति किशोर-किशोरी की विशेष रुचि होती है। इन चीज़ों में बच्चे को बहुत मज़ा आता है। कंप्यूटर में, इंटरनेट में आजकल तो आपने देखा होगा फ़ोन में भी बच्चे को बहुत मज़ा आता है। नई-नई तरीके से नए-नए कॉस्ट्यूम पहना के अगर आप उसे भेजेंगे तो उसे बहुत मज़ा आएगा।
तो ये सब चीज़ें, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब चीज़ें बच्चे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। बच्चे इन द सेंस किशोरों को। इस अवस्था में बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की ओर अग्रसित होता है, इसलिए किशोर किशोरी को नए ढंग से समायोजन करना पड़ता है। बच्चे की अवस्था बदल जाती है, इसलिए समायोजन भी नए तरीके से होता है बाल्यावस्था से किशोरावस्था में। ये सब टॉपिक्स हम कल पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी टीचरों को इसका लाभ मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए।